आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट लेक्चर में क्या कराया था मैंने? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कराया था या कोई दीपक सर ने कराया सर था। आपने भी कराया दीपक था। सर। अच्छा, तो वो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हाँ सर, पैरेलल Easy हो परपेंडिकुलर गया। डिस्टेंस हो गया। अच्छा, वो और क्या क्या करा दिया उसमें? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कराया था। अच्छा, और इमेज भी करा दिया होगा? इमेज नहीं सर। नहीं सर, इमेज नहीं कराया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दिया, और क्या बताया सर ने? सर फिर कुछ प्रॉब्लम्स की है हमने। सर दीपक सर ने बोला था कि वो फुट ऑफ वो परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो parallel इमेज lines मिल का- जाएगा। कोई बच्चा नोट्स भेज दे जरा लास्ट टाइम के अपने, ओके, ताकि मुझे पता लग जाए क्या क्या हुआ। सर वो पैरेलल लाइंस भी करवाया था, मतलब हाँ हाँ, तो तुम भेजो तो सही। ओके सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस करा दिया, वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस करा दिया, वेरी नाइस। सर हाँ भाई। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर हमें एक लाइन दी हुई है ax plus by plus c1 equal to 0, तो उसके पैरेलल लाइन ax plus by plus c2 हम ऐसा लिखेंगे क्या, हाँ, या कुछ और फॉर्म भी लिख सकते हैं? और बहुत सारी हो सकती है यार। उसकी स्लोप निकाल के y इक्वल टू mx प्लस k ले लो। अच्छा, तो कांस्टेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अरे, प्रोवाइडेड वो पैरेलल रहे। ये सब करा दिया सर ने, रोम्बस वोम्बस वाला पार्ट। हाँ सर। हाँ सर हाँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करा दिया। नो सर। नो नो नो। सर रोम्बस वाला पार्ट मतलब एग्जैक्टली क्या? तुम्हारे नोट्स में दिख रहा है मुझे, प्रूव दैट दिस फॉर्म्स अ रोम्बस। हाँ सर वो हो गया। हाँ 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 सर हो गया। हाँ सर। अच्छा, कुछ चीजें ना इसमें नहीं है, वो पहले कर लो। ये क्वेश्चन करो। ये लाइन L1 है, तो ये लाइन L2 है। करो।
हाँ बच्चों, देखो कहानी ये है कि दो लाइंस हैं और हमें एक और लाइन चाहिए जो दोनों के से डिस्टेंस उसका एक सर्टेन रेशियो में है. लेट दैट रेशियो बी m/n. उसने दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये m/n नाम का रेशियो है. ठीक है ना. ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन क्या है दोस्तों? ax plus by plus c1 और नीचे वाले की इक्वेशन क्या है? ax plus by plus c2 ओके, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हम ये अज्यूम कर लेंगे प्लस z E3. हाँ कुछ अज्यूम कर लो k इक्वल टू 0. करेक्ट. Yes sir. yes sir k की वैल्यू निकालनी है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिलेशन समझ में आ रहा है k माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है सबको? ये वाला डिस्टेंस, yes Yes sir. ये वाला डिस्टेंस k माइनस Minus C2 upon रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. is equals to m upon n M upon N. तो यहाँ तक क्लैरिटी आई? हाँ सर. Yes, sir. ये समझा. yes sir बहुत अच्छी बात है. अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. देखने में बहुत भयानक लग रहा है पर इतना भयानक है नहीं दोस्तों. क्यों नहीं है? square plus b square कट हाँ ये तो स्वाहा हो जाएगा. तो अपने को ऐसा रिलेशन आ जाएगा n टाइम्स मॉड ऑफ k माइनस c1 इज इक्वल टू. लोग अभी तक लेक्चर में एंटर कर रहे हैं लेट लेट. करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करना है तो मॉड हटा के प्लस माइनस लगा लो. डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? क्या किया मैंने? हाँ सर. हाँ यस. Yes, sir. ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, दो आंसर आएंगे इससे. Yes, sir. एक आंसर तो k का ये आ रहा होगा mc2 प्लस nc1 अपॉन m प्लस n. और एक आंसर k का ये आ रहा होगा mc2 माइनस nc1 अपॉन m माइनस n. देखना यही आएंगे क्या? देखो दो आंसर. सर फर्स्ट वाला एक्सेप्ट करेंगे ना? नहीं नहीं, लोग तो इधर देखो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है. दोनों आंसर. हाँ तो रहेगा दोनों लाइन के एक तरफ. क्या दूसरा आंसर कहाँ से आ गया यार? ये दूसरा सर वो अगर बाहर रहेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन वाले. बनाने दो मुझे, बनाने दो कि अगर ये लाइन ऐसे जाएगी हाँ. बाहर होगी तो भी आप m/n रेशियो क्लेम कर सकते हैं. कैसे क्लेम कर सकते हैं बताता हूँ. ये देखो, तो ये m और ये n दिख रहा है, तो भी m/n क्लेम किया जा सकता है. ये व्हाइट एरो अपॉन ब्लू एरो भी m/n का काम कर देगा. तो देखा जाए तो ये लाइन एक तरह से बाहर है, दोनों के बीच में नहीं है, बाहर है. तो वो ये वाली फील आ रही है एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन जैसी. और वो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमने किस पे लगाया? बस k पे लगा दिया, इनके कांस्टेंट टर्म्स पे लगा दिया. दिख रहा है? हाँ सर. हाँ सर तो रट लो, याद रख लो. तो मॉड के जैसे है ना, लेकिन वो हम मॉड की वजह से आया, पर इसको जो भी अब याद रख लो. तो कूल ट्रिक क्या है? कूल ट्रिक ये है, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला ऑन विच टर्म्स? सी. C1 कांस्टेंट. कांस्टेंट. हाँ, सब बच्चे इस फंडे को नोट कर लो. इस फंडे को मैंने नाम दिया हुआ है मिड पैरेलल. ऐसे ही फालतू नाम बनाया.
स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। मिड मतलब बीच में से, पैरेलल मतलब पैरेलल लाइन है। एक्चुअली देखा जाए तो उनमें से एक लाइन बीच में है भी नहीं, बाहर है, पर ठीक है, याद रहेगा, नोट कर लो अच्छे से। मैं वो चीजें करा रहा हूँ जो सर ने लेक्चर में कराई है, उनमें से कुछ कुछ चीजें बीच बीच में से कुछ कुछ बाकी है, मैं वो वाली चीजें करा रहा हूँ जो याद रखनी है। सर ने जो आपको बताया याद रखने के लिए वो तो रखना ही है, जो मैं बता रहा हूँ वो और एक्स्ट्रा याद रखिए, तब हम मानेंगे लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इसे नोट कर लो, इसी पे एक जबरदस्त क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी देखते हैं। सर ऐसे सोच सकते हैं ना कि वो लाइन के सारे पॉइंट्स बाकी दोनों लाइन के क्या सारे क्या क्या ऐसे सोच सकते हैं ना, वो लाइन के सारे पॉइंट्स बाकी दोनों लाइन के सारे पॉइंट्स को एम इस के लाइन सेगमेंट्स को m:n रेशियो में बांट रहे हैं फिर इसलिए। से बोलो, फिर से बोलो। ये जो नई लाइन बन रही है उसके सारे पॉइंट्स पहले के दो लाइन के सारे पॉइंट्स के बीच के लाइन सेगमेंट्स को m:n के रेशियो में बांट रहे हैं मेरे को इसलिए। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो, किसी को समझ में आ रहा है क्या कह सर रहे हो? वो बोल रहे कि जो मतलब एक मतलब जैसे हमने जो लाइन बनाया ब्लू और वाइट एरो, तो उसमें जो भी पॉइंट्स है वो सारे सेक्शन फॉर्मूला जैसे है ना, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है एक तरह से, ये कहना चाह रहे हो? यस सर, वो हाँ यही सही है। बोलना चाह रहा है शायद। सबने कॉपी किया? सर 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। सर मुझे वो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट नहीं समझा। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। कैसे आया नहीं समझा, या फिर कैसे आपने याद करने का बात बोला आपने, ये नहीं समझा। कैसे आया सर, मतलब कांस्टेंट टर्म्स? वो तो ये कैलकुलेशन करके आया है यार, इसको सिंपलीफाई करो, ब्लू वाले को, एक प्लस हाँ, वाला पार्ट लो, एक माइनस वाला लो, एक से आंसर ये आ अब तो जाएगा। 2 आएंगे आंसर। ओके सर। सर नोट कर लिया। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं पिछले पेज का प्लीज। यस सर, थैंक
करो। क्या है इन दोनों लाइंस में खास बात? पैरेलल है सर। पैरेलल पैरेलल है। पहले उतना समझो। तो रुक जाओ ना। डिस्टेंस डिस्टेंस निकाल सर 2 मिनट। सर सेंटर से Yes, दोनों sir. का 2 डिस्टेंस मिनट। इक्वल है। अरे यार रुक जाना। चलो रुकते हैं भाई। तो भाई देखो ये तो दो पैरेलल लाइंस हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस ये रही, या तो दोनों को 2 और 3 बना दो कोफिशिएंट्स को, या 4 और 6 बना दो। मतलब सेम कोफिशिएंट्स होंगे तो काम करना आसान रहेगा, फॉर्मूले वगैरह हमारे आसानी से वर्क करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाली लाइन को चेंज कर देता हूँ, 4x + 6y + 16 कर देता हूँ। सबको दिख रहा है ऊपर वाली लाइन मैंने चेंज कर दी 2 से मल्टीप्लाई करके? यस सर। Yes, sir.
क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस और ये जो भी मिड पैरेलल वाला पढ़ाया, ये तभी एप्लीकेबल होता है ना जब कोफिशिएंट सेम होते हैं। ये देखो, ये देख रहे हैं ना, ये ए है तो यहाँ ए है, ये बी है तो यहाँ बी है। अगर सेम नहीं है ना तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम कर लेना, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ चलो जी। अच्छा, अब क्या कहानी कही गई है कि भैया एक सर्कल है जो इनके अंदर बैठा हुआ है, इन दोनों को टच कर रहा है। तो सबको आई थिंक ये डायग्राम तो क्लियर हो ही गया होगा, आया ना? यस यस सर। सर। अच्छी बात है। अच्छा, और इस सर्कल का ना एक डायमीटर भी गिवन है। कितना? y is equal to y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स इसके सेंटर से पास करता हूँ, यही कहानी है ना? यस सर। हाँ सर। तो भाई सबसे पहले सर्कल का सेंटर चाहिए। सर्कल के सेंटर से एक लाइन तो पता ही है अपने को, एक और लाइन मिल जाए ना सर्कल के सेंटर से पास करती हुई, तो लाइफ में Yes, sir. आनंद आ जाए। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शाबाश। तो एक ये लाइन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? निकाल सकते हैं। निकाल सकते 17/2। इनफैक्ट Yes, sir. इस लाइन में आंसर लिख सकते हैं इस लाइन का। क्या होगी ये? 4x प्लस 6y प्लस 17/2। प्लस ये होगा 16, 1 प्लस 16/2। ये समझ में आ रहा है कैसे किया? यस सर। C1 प्लस C2 हाँ सर, समझ गया समझ गया। समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो ये लाइन क्या बनी? 4x प्लस 6y प्लस 17/2। मजेदार, खूबसूरत। तो y इक्वल टू एक्स, और इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स एंड जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके। माइनस 17/20। माइनस 17/20 20 कॉमा माइनस 17/20। ये कौन से पार्ट का आंसर है दोस्तों? ए पार्ट का सेंटर ऑफ सर्कल। मुबारक। अब कोई बच्चा बी पार्ट का आंसर भी बता दे तो मजा ही आ जाए। Tangent और अभी इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं ना? Yes. रेडियस No, we can find diameter via the two tangents. Yes, so we'll find the diameter and take half of that. इधर डायमीटर की यही निकाल लो, ले लो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। तो 16 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 52। 6 is 52 sir. 15 upon 4 root 13. ऐसा आएगा, करेक्ट। ये कितना हुआ? 15 अपॉन 2 रूट 13। ये डायमीटर है बच्चों। तो रेडियस कितना हुआ? 15 upon by 4 root 13. 13. 4 root. 15 सर upon वो 13. सर वो ए पार्ट का आंसर साइमल्टेनियस इक्वेशन था ना? हाँ, और एरिया कितना आया? पाई आर स्क्वायर। सर वो आपने वो 17/2 वो k का वो पॉजिटिव वैल्यू से निकाला ना सर, mc2 प्लस nc1 अपॉन m प्लस तो 1 भाई से ही बीच होता वाली तो वही लेंगे ना, सेक्शन फॉर्मूला 1:1। है। अच्छा हाँ हाँ ओके सर। सर हम्म सर मैंने इस क्वेश्चन में मैंने वो जो आपने वो जो लाइट येलो लाइन बनाई ना डायमीटर के लिए, हम्म। सर उसको मैंने y इक्वल टू एक्स माना, तो गलत हो गया वो? और गलत क्या है। बोला? तुक्का है तो और गलत है। हाँ सर। ओ अच्छा ठीक है सर। सर अगर वैल्यूज अगर कुछ और रहती तो आंसर गलत आ सकता था मेरा। आंसर सही आ सकता था मेरा, ये बोल। सर एरिया के अंदर 15 अपॉन 4/√13 आ जाएगा ना? 4/√13 आएगा। हाँ सर, वो पाई इंटू 15 अपॉन 4/√13।
चले आगे। यस सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, 1 मिनट। सर एक बार समझा सकते हो दूसरा वाला पार्ट? सर इसको खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते थे। सर आपने वो लाइन इंटरनल पे क्यों ली, वो पर्पल वाली बाहर क्यों नहीं ली सर? बाहर वाली लाइन से सर्कल कैसे बनेगा भाई? सेंटर। हाँ 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 दूसरा sorry। बाहर वाला लाइन कभी 1:1 में डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं 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 हो सकता। ओके सर। सर आपने कोई इन सर्कल इन रेडियस वो वाले मतलब टॉपिक्स पर कोई असाइनमेंट दी है? नहीं। सर आप छोटा सा एक असाइनमेंट दे सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़े मतलब डाउट्स आ रहे हैं। जब मैंने कुछ दिया ही नहीं असाइनमेंट तो डाउट कहाँ से आ गया? नहीं मतलब आप दे सकते हो, क्योंकि थोड़ा ऐसे देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक असाइनमेंट ही नहीं दिया तो डाउट कहाँ से आ गए? नहीं मतलब थोड़ा इसके लिए तो सर आप दूसरे assignment असाइनमेंट जो में भी ऐसे क्वेश्चंस है ना जो उस पे बेस्ड है, इन सेंटर वो सब पे। इसीलिए कराया था वो। चलो हाँ। यहाँ तक कर दिया सबने? यस सर। ओके। और ये एक पॉइंट है x0 y0 और इससे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन चलाएंगे, दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन जा रही है नीचे। सर ने इमेज वगैरह कुछ पढ़ाया था? इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर? हाँ सर, सर ने Foot of बोला फुट ऑफ perpendicular पढ़ाया था। सर ने बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इमेज भी हम निकाल सकते हैं, हाँ तो ठीक वो है। उसका मिड तो पॉइंट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम लोग इमेज बोल देते हैं। ठीक है, और ये लाइन है। ठीक है, सबको पता है ना ये सब सेटअप पूरा? यस ये इक्वल होता है, परपेंडिकुलर होता है। यस सर। तो एक क्वेश्चन कर लो जरा, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज of 2,3 about x plus y plus 4 equal to 0। करो चलो, फिर इसका एक फॉर्मूला भी सिखाता हूँ। तो आप एक बार वापस से प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं?
Done, sir. Yes, sir. Done. हो गया? Yes, sir. करोगे Yes, कैसे? sir. करोगे कैसे? करोगे Sir, कैसे? आपका Perpendicular तो पहले डी नॉट Perpendicular परपेंडिकुलर slope डिस्टेंस use निकालेंगे। किया। तो काम लोग कर ही रहे होंगे कि यार ये लाइन की इक्वेशन तो पता ही है अपने को। यस सर, स्लोप दोनों का आई एम स्लोप नॉट मल्टीप्लाई करके माइनस। बेस्ट मेथड, पर हाँ लोग ये बताते और भी मजेदार मेथड है जो तुम्हें मैं कभी ना कभी तो सिखाऊंगा। बच्चों मैंने कुछ साइन डिस्टेंस वगैरह करके सिखाया था? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ सर, हो गया। ओके ओके, तो कई ठीक है, चलो आज जरूरत नहीं है, पर है वो उससे इसका डेरिवेशन बहुत मस्त हो जाता है। एनीवेज, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे कई लोग, राइट? इसकी स्लोप -1 है तो इसकी स्लोप 1 है। आई थिंक शायद y = x+1 आ जाएगी, राइट? हाँ सर। यस फिर दोनों इसको और उसको सॉल्व मार देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लोगे, y = x+1, और इसको तो जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 2x + 5 -5/2 -3/2. -3/2. गुड, कांग्रेचुलेशंस, पुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गया। अच्छा, अब ये इमेज कैसे आएगा? इमेज
सो वो मिड पॉइंट है तो the midpoint of midpoint formula से 2, solve 3 करेंगे. and आई थिंक -5/2 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए -7, -6. -6, ताकि मिड पॉइंट किया आ जाए. हो गया ना? Yes sir. एवरीबॉडी हैप्पी? Yes sir. सर वो y is equal to x plus 1 सर कैसे आया आपको? आप बताओ कैसे आएगा, थोड़ा सोचो कैसे किया होगा सर ने, क्या क्या गिवन है बता मुझे. सर सर वो पॉइंट 2,3 गिवन है और बोला है कि x plus y plus 4 is equal to 0 से वो मतलब उसके अबाउट हो रहा है. उसके परपेंडिकुलर सर है, मतलब स्लोप मिल हाँ जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी हाँ स्लोप मिल जाएगा, परपेंडिकुलर हाँ कर लेगा. ओके हाँ 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 सर ओके. अच्छा इनका बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है लिख लो. इमेज का फॉर्मूला इसको याद रखना है. xi माइनस एक्स नॉट, पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लिख देता हूँ, पहले इमेज नहीं, पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लिख. तो ये फॉर्मूला बनता है xf माइनस एक्स नॉट बाई a इज इक्वल टू yf माइनस y नॉट बाई b. ध्यान रखिए ए बी तो लाइन के इक्वेशन से पता लगेंगे, राइट? आया ना? हाँ सर. माइनस ऑफ ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लिख लीजिए, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिख जाएगा इस फॉर्मूले से. और इमेज का फॉर्मूला भी एकदम सिमिलर होता है, उसका ये आंसर रहेगा एक्स आई माइनस एक्स नॉट बाई ए, बिल्कुल सिमिलर दिखता है, इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बस अभी तक तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, होता है यहाँ पे 2 आ गए. ये इमेज का फॉर्मूला है. दोनों फॉर्मूले ध्यान से नोट कर लो और याद रखो, वो वेरी इंपॉर्टेंट. जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो किसी भी लाइन के अबाउट पॉइंट की इमेज निकालने में हमारी हेल्प करेगा. आपको याद है पहले हम इमेज निकालते थे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स के अबाउट लाइन के अबाउट ही निकाल पाते थे, y Yes, इक्वल टू sir. एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस. याद आ रहा है? यस सर. सेकंड वाला फॉर्मूला दुनिया की किसी भी लाइन के अबाउट इमेज निकालने में हमारी हेल्प करेगा. अच्छा, डू यू ऑल्सो ऑब्जर्व इन फॉर्मुलों में रूट नहीं डाला है मैंने, नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है? Yes sir. तो ऐसा लग रहा होगा ये एरर, सर से लगता है लिखने में गलती होगी. नहीं, रूट नहीं आता है इस फॉर्मूले में. जब हम डेरिवेशन वगैरह कभी देखेंगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तो रूट आता नहीं, मतलब रूट आता है, एक और रूट आता है, दोनों रूट मिलके सिंपल हो जाता है. ऐसा होता है. इसी फॉर्मूले की जरा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसी क्वेश्चन में कर लो, देखो आंसर सेम आ रहा है क्या. चलो चलो जल्दी अप्लाई करके देखो इसी क्वेश्चन में, क्विक. देखो सॉल्व क्वेश्चन बाय फॉर्मूला. कर दो. करो जल्दी से फॉर्मूले से.
यस सर आ रहा है Yes, sir. Same answer. हाँ सर आ गए। आ गया? यस सर। चले आगे? यस सर, यस सर। ओके चलो। अच्छा तुम एक जरा इसका खेल समझ रहे हो? इधर देखो, इधर 2 है। अच्छा इधर कौन सा नंबर है? कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना, 1 है। यस सर हाँ 1 है। बताओ क्या चक्कर होता है इस नंबर के साथ, कैसे खेलते हैं मैं बताता हूँ। इस नंबर के साथ ना कैसे खेलते हैं, अगर यहाँ पे 1 डालोगे ना तो ये पता है टक्कर मारता हुआ लाइन तक रुक जाए। 1 यूनिट 1। अगर 2 डाल दोगे तो ये डबल चला जाता है। ये येलो एरो है ना, येलो एरो के रिलेटिव बात होती है। तो येलो एरो के रिलेटिव तुम्हें कितना मूव करना है ना, उस हिसाब से बात हो रही है। मतलब अगर आपकी इच्छा कर रही है कि यार येलो एरो मूव ही नहीं करना है तो 0 डाल दो, तो पता है कौन सा पॉइंट आ जाएगा? कौन सा पॉइंट आ जाएगा? वही पॉइंट So that point itself. अगर आपने 1 डाल दिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 2 डाल दिया तो इमेज, 3 डाल दिया तो और नीचे पहुंच जाएगा, 4 डाल दिया तो और नीचे दिख रहा है, 5 डाल दिया तो और नीचे दिख रहा है, Yes. यस Yes, sir. 0 डाल दिया तो वापस यहीं पे रुक जाएगा। अच्छा -1 डाल दिया तो सर उतना ही ऊपर Opposite जाएगा। button, sir. तो इस नंबर से खेल। आपको एक चीज सर समझ फिर में आई? वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बन जाएगा ना। हाँ सुनो सुनो, अगर -1 आपने डाल दिया ना तो याद रखना है माइनस और माइनस मिलकर अल्टीमेटली प्लस हो जाता है। यहाँ हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, खाली इस नंबर की, -9 अलग है, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर समझा। तो एनीवेज इस नंबर के साथ खेलना आ गया सब लोगों को। तो एक क्वेश्चन दे दूं? सर लेकिन 1 डाल के आपको कैसे पता वो उधर ही जाके लैंड होएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे? सर आपको कैसे वो पता चला, मतलब कि वो उधर ही जाके लैंड होएगा? मतलब सर आपने बोला ना सर 1 डालूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे जाके लैंड होएगा, वो येलो एरो। वो तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में 1 ही तो है। अच्छा वैसा, अच्छा वो ओके ओके ठीक अब है अगर सर। तू फॉर्मूले का प्रूफ पूछ रहा है तो वो मैंने अभी तक कराया नहीं है, मतलब नहीं मेरे हिसाब से। आ हाँ गया समझ गया। मैंने कहा आज नहीं कराता हूँ, आज मैं जरा ये पढ़ा के फॉर्मूला सिखा देता हूँ पहले। हाँ हाँ सर ठीक है। सर हाँ जी सर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला में 1 2 3 डाल रहे हैं। हाँ। तो सर अगर उसमें 2 डाल देंगे तो सर फिर तो xf इज इक्वल टू x आ जाएगा ना। ये देखो, ये जो नंबर है ना जहाँ पे 1 लिखा है, इस 1 को हाँ। चेंज कर रहे हैं, 1 को 2 बना रहे हैं। तो 2 डालने से इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। करेक्ट। ओके
इस पॉइंट को हम लोग करो।
हो गया? 2 मिनट सर। कितने आंसर आएंगे? दो सर 2 की कहानी है बच्चों, ध्यान से देखो। ये एक पॉइंट है फॉर्मूला में which is let's say A। तो हमसे वो कहा जा रहा है कि भैया डिस्टेंस ट्रिपल है, एक पॉइंट तो इधर होता होगा, सच दैट ये डिस्टेंस अगर D है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता होगा? सर 1:3 रेशियो ना। 3D होता होगा, करेक्ट आया ना? और एक पॉइंट इधर भी हो सकता है बच्चों, P2। हाँ सर, हाँ वापस। यस सर। हाँ ये Yes, sir. 3D हो सकता है, आया ना? यस सर। तो अब मुझे Yes, sir. कोई बच्चा जरा सोच के बताए कि मुझे ये वाला जो एरो है, ये वाला जो अरे arrow एक में -4 और फिर P से एक बार -7। अगर हम उस फॉर्मूले में 1 डालते हैं तो यहाँ जाता है, 2 डालते हैं तो इमेज पे पहुंच जाता है। हमें कितना डालना चाहिए सर इसके लिए? 4 4। और यहाँ के लिए -2 सर मिड पॉइंट से निकाल सकते हो सर। करेक्ट करेक्ट। 4 और -2 समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ सर, बराबर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से फॉर्मूला लगा लो सीधा। xp -2 upon 3 is equal to yp -8/4 is equal to minus, हाँ एक तो आपने क्या डिसाइड किया, 4 डालना है, राइट? 4 लेकिन -4 क्यों नहीं कर रहे हो? into 2 plus 4 into 8 plus 1 upon, नीचे क्या आएगा बच्चों? 5। सर 5 स्क्वायर ना सर। हाँ 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है। तो एक आंसर तो इससे आएगा आपका और एक आंसर इससे आएगा। xp -2 upon 3, ये देख लीजिए, माइनस यहाँ पर डालोगे आप -2 सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। बताना मुझे पहले वाले से क्या आंसर है और दूसरे वाले से क्या आंसर है, जल्दी बताइए सर। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि हमें वो ए और पैरेलल के बीच का डिस्टेंस के टर्म्स में ही बाकी सब दिए थे ना। हाँ So can we also solve this using that formula? Which formula? Section formula. सेक्शन फॉर्मूला हाँ निकाल सकते हो। ये क्या करोगे, ए पॉइंट निकाल लो और दूसरा कौन सा पॉइंट निकालोगे? Yes sir. So I'll take out A and point of intersection, so then I'll be able to take out the other two. P point AP को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। Yes sir. 4:1 में। Yes sir. है ना, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, पर मेरे को जो मैंने किया वो बहुत इजी लगता है। Yes sir. हाँ सर, मैंने भी पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो सब करने की कोशिश, पर ये जो मैं कर रहा हूँ नंबर से खेल रहा हूँ, ये वाला समझ में आया? वो ज्यादा इजी है। हाँ तो उसको जरूर सर वो जो ऊपर हमने लिया है ना सर P2 सर, उसके लिए वो -3 नहीं आएगा क्या सर? क्योंकि वो D तो ऑलरेडी हो गया ना सर। बेटा हम यहाँ से मेजर होता है ना, जो भी मेजर होता है वो यहाँ से होता है मेजर, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से कितना ट्रेवल करना है ये बताओ। हाँ सर, ये पॉइंट से 4 सर, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले ये पॉइंट से 2 टाइम्स ना। ओके सर। अरे टोटल डिस्टेंस 3 है ना, तो ये तो 2 ही हुआ ना। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, यस सर। अच्छा आपने 2 डाला, मैं -4 डाला। एरो को सुन ले पहले ध्यान से। हाँ। आपको छोटे व्हाइट एरो को ना इनसे कंपेयर करना है, इस ब्लू एरो से और इस रेड एरो से। ओके सर, समझ गए? हाँ हाँ जरा भी समझ। एक जगह तो तुम समझ सकते हो, व्हाइट एरो और रेड एरो सेम डायरेक्शन में। हाँ तो इसलिए आपने 4 यूज कर लिया। हाँ सर वो समझा 4। हाँ। और दूसरा ब्लू एरो डबल साइज का है पर उल्टा है, तो इसलिए -2। -2, ओके ओके ओके, समझ गया सर। टोटल 3 है ना सर ऊपर? ठीक है। हाँ हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर।
क्लास की जनता सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलें। सर 1 मिनट। डन सर। सर हाँ सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के फिर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो तुम्हें नहीं लग रहा वो ज्यादा इरिटेटिंग रहेगा? हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई, क्लास की जनता चले। यस सर। यस सर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कराया था सर ने? नहीं सर। सर। नहीं। ओके चलो एक काम करते हैं, ये क्या शेप है बच्चों? पैरेललोग्राम सर। Find the condition such that parallelogram becomes rectangle rhombus वाला पार्ट शायद तुम्हें कराया है, स्क्वायर करो जल्दी से।
हो गया? यस सर। देखो रेक्टेंगल के लिए आई थिंक बहुत आसान है, लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए और क्या चाहिए? हाँ यस सर। ए पार्ट तो बहुत ही आसान है, सीधा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, राइट? यस सर। बी पार्ट देखो रोम्बस कैसे बनेगा, हाउ डू यू एंश्योर दैट इट्स अ रोम्बस? जल्दी बताओ, ये तो कराया सर ने। Back side should be equal, diagonal should Or be opposite equal. sides should have the same distance. हाँ लेकिन साइड्स की लेंथ निकालोगे कैसे? सर वो a1 square plus a2 square is equal to perpendicular between the sides. कैसी बात कर रहे हो? सर ने कराया, मैंने तुम्हारे नोट्स में चेक किया भाई। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा ना? C2 minus D1 will be equal. मेरे C2 पास minus D1. साइड्स की लेंथ Yes, sir. का कोई फॉर्मूला है नहीं। यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ साइड्स टिल नाउ, अभी तक नहीं है, आगे आएगा, ठीक है मैं कराऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं है। तो अब साइड तुम इक्वल करना चाह रहे हो, ठीक है? तो व्हाट यू वांट टू डू टू प्रूव साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2, राइट? यही प्रूव करना है ना? यस सर। अच्छा अब एक चीज देखो, साइड 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम अपॉन हाइट 1, ये हाइट 1 है, दिख रहा है? Yes sir. ये साइड 1 है, AB, दिस इज योर साइड 1, दिस इज साइड 1, दिख रहा है कि नहीं? Yes sir. साइड 2 इसको ले लो, ये साइड 2 है, और ये वो परपेंडिकुलर इसको ले लो H2। इसको लिख सकता हूं मैं एरिया अपॉन H2, यही प्रूव करना है ना? तो इफेक्टिवली क्या प्रूव करना है? H1 इज इक्वल टू H2। हाँ सर। Yes sir. देखो दिख रहा है, ये प्रूव कर देंगे तो काम चल जाएगा, हाँ या ना? हाँ चल जाएगा। Yes sir. H1 इज इक्वल टू H2 मतलब ये देखो C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का मॉड शुड बी इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सबको दिख रहा है? यस सर। So this is the condition for rhombus. Height 1 equal to height 2. नोट कर लो, याद रखना इसको। This is crucial. We have to remember it. ये तो खैर आसान है, पर ये भी याद रखनी है, crucial है। सर साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 समझा सर, पर एरिया अपॉन H1 इज इक्वल टू एरिया अपॉन H2 कैसे आया सर, वो नहीं समझा। बेटा साइड 1 is area upon height ना, साइड 1 into height 1 is area, right? अच्छा ओके, हाँ समझा। सही है ना बेटा? हाँ हाँ सर। सर लेकिन हमको प्रूफ करना है, हमने डायरेक्ट ही वो इक्वेट कर दिया वो। अरे टू प्रूव। अच्छा मतलब सॉरी टू प्रूव नहीं, कंडीशन लिख रहा हूँ। डोंट से टू प्रूव, से कंडीशन। ओके सर ओके। ये कंडीशन है ना? हाँ, ये हाँ, कंडीशन है बेसिकली, साइड 1 इक्वल टू साइड 2, राइट? हाँ हाँ सर, ये होना चाहिए। ये कंडीशन है, तो बेसिकली ये कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन है। ओके सर, अच्छा हाँ समझ गया सर। हो रहा, दिस इंप्लाइज। हाँ 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 समझ गया। तुम लोगों को वो इनइक्वालिटीज पढ़ा दी क्या? रीअरेंजमेंट। तो एक मस्त चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। कौन सी? सर क्या सर? रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। नहीं। शेबी क्या? सर वो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का ही पार्ट में अलग से समझाया था, उसका अलग से नाम नहीं बताया था, उसको रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी कहते हैं, बट रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी पढ़ाई जा चुकी है। अच्छा वो कॉशी था सर, कॉशीज हो गया। कॉशी शॉर्ट्स नहीं है, रीअरेंजमेंट अलग इनइक्वालिटी है। हाँ और उसके बाद ही पढ़ाई थी, मुझे पता है रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी क्या होती है, तो सर ने पढ़ाया है बट उसको अलग से बताया नहीं, इसको रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी कहते हैं। सर लिख के बताओ ना तो समझ पड़ेगा सर। सर ने नहीं हाँ, पढ़ाया। सर। सर ने नहीं पढ़ाया रीअरेंजमेंट।
अच्छा, ignore him. Sir hasn't talked. और शेबिशेव क्या सर? वो भी नहीं पढ़ा नो है। सर, नॉट सर येट। बताओ ना। जब वो हो जाए तो बता देना, मैं इसमें एक मस्त चीज कराऊंगा। मस्त है सर, आएगा आएगा बाद में देखते हैं, पर फिलहाल स्क्वायर का आंसर बताओ, सी पार्ट का सॉल्यूशन। सर ए और बी दोनों के कंडीशन लगेंगे ना। रेक्टेंगल एंड रोम्बस टुगेदर। या सर रेक्टेंगल वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। हाँ, दिस एंड हाइट 1 इक्वल टू हाइट 2, सही है ना सब बच्चों? यस सर। यस सर। याद रहेंगे ये तीनों? यस सर। अभी हमने ऐसे ही लिख दिया है ना रेक्टेंगल का रेक्टेंगल कैसे वाला। आया बता हाँ, सकते ऐसे ही लिखना है। हाँ सर रेक्टेंगल का कैसे आया? अरे सर बाद में करवाएंगे। क्या 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 पूछ रहे हो? रेक्टेंगल का कैसे आया? रेक्टेंगल का कैसे आया? रेक्टेंगल का पूछ रहे हो? यस सर। अरे इसकी Yes, स्लोप sir. क्या है? इसकी स्लोप क्या है? -a1/b1। यस। और इसकी स्लोप क्या है? -a2/b2। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होना चाहिए। अरे हाँ, ओके ओके। रेक्टेंगल का तो बहुत ही आसान है भाई। So for B, sir, how do you get area by H1? क्या? So for condition for B, sir, rhombus, how do you get area by H1? I get this condition, yellow one. Yellow one is same as this one. Okay, sir. Yes, sir. सर मैं एक चीज पूछना चाहता था सर, रीअरेंजमेंट इक्वालिटी से आपका यही मतलब था ना कि इफ S is equal to A1 C1 plus A2 C2 plus A3 C3, जहाँ पे A और C एक्सटर्नल ऑर्डर में है, तो अगर एक्सटर्नल ऑर्डर में तो मैक्सिमल आएगा, अगर एंटी एक्सटर्नल ऑर्डर में तो मिनिमल आएगा। हाँ, कह सकते हैं। यही है ना ऑफिस शेबिशेव इनइक्वालिटी, उसका एक आगे का पार्ट था ना कि A1। हाँ ठीक है, करेक्ट। हाँ हाँ, ये कराया है। तो ये पढ़ाया जा चुका है सर, ये हमको कॉची श्वार्ट्ज में इंक्लूड करके पढ़ा दिया था सर ने। अरे कब? अब पढ़ा है तू ए भाई नहीं पढ़ा है। सही पढ़ा है सर। सीक्वेंस भी पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया है। होगा, तेरे को पढ़ा। वैभव डोंट नहीं डू पढ़ा है। वैभव। तो फोटो भेजे के वो क्या बोल रहा है? वैभव Sir, ignore him. Sir hasn't talked. चैतन्य शायद ग्रुप पे फोटो भेज देना अगर मालूम होगा। हो गया, ये नोट कर लिया सबने? सर सर हम्म। सर मेरे पास थोड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन है सर, मतलब चैप्टर से रिलेटेड नहीं है सर, टेस्ट से रिलेटेड है सर। जो टेस्ट आपने रखा है वो 31st के रात को है सर, न्यू ईयर्स पर सर। वो डेट शायद चेंज हो सकता है क्या सर, प्लीज? क्यों सर उस दिन, मतलब सर उसी दिन, सिर्फ उसी दिन एक, मतलब हमारे उस दिन ऐसा क्या स्पेशल है? सर पता नहीं सर, वो फैमिली के साथ कोई सर डिनर पे जाना है सर। तो रोज क्या किसी और के साथ डिनर करता है? न्यू ईयर स्पेशल होता है। हाँ सर। 31st ऐसे हाँ सर। सर प्लीज चेंज कर लो ना सर, प्लीज सर 9 से 10 ही तो 1 घंटे का ही टेस्ट है ना, 2 घंटा तो अरे वही तो एसीपी सर का क्लास टाइमिंग चेंज कर दो। सर 30th को रख दो सर, वेडनेसडे को रख दो। ठीक है, 10-15 मिनट शिफ्ट कर देंगे। like 4 o'clock करके। 12:15 सुबह या आफ्टरनून में भी चलेगा सर, प्लीज, थैंक यू। तो सुबह मत रखना सर, वेडनेसडे को कर दो सर। वैभव हो गया डिसाइड। सर एक बच्चे को ही प्रॉब्लम है ना, बाकी सबको नहीं है ना। हाँ वही ना। हाँ भाई क्या है, 31st को कुछ स्पेशल काम है क्या, ये बता दो। सर न्यू ईयर सर ईयर एंड होता है। ईयर एंड होता है सर। सर वेदांत को कुछ प्लान बनाइए है सर, वेदांत बहुत खराब। हाउ डू यू डिफाइन क्या सर? विद व्हाट लॉजिक? सर कन्वेंशनल ईयर एंड सर। कन्वेंशनल ईयर है ना, तो कन्वेंशन से क्या मतलब है? चलो यहाँ तक डन हो गया सबको? यस सर। ये क्वेश्चन करो। सर 11:30 हो गया। रोज होता है 2 बार। बेटा
कौन है जो माँ बाप के साथ डिनर के लिए कह रहा था टेस्ट छोड़ दो? कौन है ये? सर शौर्य। सर मैं था सर। माँ बाप से के साथ डिनर के लिए कोई नहीं रिक्वेस्ट करता है ऐसे, ये कुछ और ही चक्कर है। सर नहीं सर सच में। डेट वेट होगा। बहुत लोग होंगे जिनको 31st पे कुछ प्लान हो। हाँ कुछ और प्लान वैभव सर मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सर कॉल करके पूछ लो। सर टेस्ट सर कितने श्रेयस बजे? इज डूइंग सम फनी। सर टेस्ट कितने बजे? एक्सेप्ट वेदांत कर सबको देंगे रात के 9 बजे नहीं रखेंगे, 31st को नहीं रखेंगे, कुछ प्लान कर दूंगा, डोंट वरी। मैं मजे थैंक यू ले रहा था सर। भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। वैभव ओपी। राधे राधे। थैंक यू सर थैंक यू सर। चलो चलो। थैंक यू सर। सर डायगोनल्स ऑफ दिस इसके ये कुछ क्वाड्रिलेटरल होगा ना, इसके डायगोनल होते होंगे। अच्छा ओके। ये तो बहुत इजी है। यस सर। हो गया? मैं करूं? सबको समझ में आ रहा है ना ये शेप क्या है? यस सर Yes, पैरेलल। sir. This is a parallelogram. If diagonals are perpendicular, then it wants to be rhombus. rhombus. हमें प्रूव करना है डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो रोम्बस होने से होता है, तो चेक करते हैं कंडीशन फॉर रोम्बस। हाँ बच्चों, कंडीशन फॉर रोम्बस क्या होती है? h1 इक्वल टू h2, राइट? h1 निकालो कितना आता है? h2 कितना आएगा? ट्रू है क्या? यस सर। यस। क्या लिखूं सीधा? हेंस बच गया? यस सर। यस सर। नोट कर लो। सबको समझ में आया बच्चों आज क्या किया हमने? यस सर। यस सर। हाँ सर। सर आप प्रीवियस sir. पेज पे आ सकते हो सर, 1 मिनट सर, प्रीवियस पेज पे। क्या प्रीवियस पेज अभी भेज दूंगा, मैं नोट्स ही भेज रहा हूँ। चलो चलो छुट्टी। ओके सर, थैंक यू सर। चलो।